प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो हम कंडीशनल यानी जो दशाफल के सीरीज को आगे पढ़ेंगे। उसमें अभी जो पढ़ना है वो हम कंडीशनल जो दशाएं होती है उनको पहले पढ़ेंगे और भी जो दशाएं हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो आज कंडीशनल जो दशा है उसमें एक जो अष्टोत्तरी दशा सिस्टम है उसको आज जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कंडीशनल इसे क्यों कहा गया। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि इसका प्रयोग हम कब करेंगे, कहाँ करेंगे, और जानने का प्रयास हम करते हैं कि क्या इन सब से हमें फल कथन में मदद मिलेगा या फिर इन्हें फल कथन में हमें देखना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि होरा पराशर शास्त्र में मतलब जो मेन हमारा साहित्य है उसी में इन सब अन्य अन्य जो दशा हैं उनका वर्णन किया गया है। और जो दशा फल अध्याय है और दशा अध्याय है उसी में इसका वर्णन किया गया, ना कि कहीं और किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान ले कि ये जो है ये कंडीशनल जो दशा सिस्टम होता है उसका पार्ट है, यानी कि कोई ना कोई कंडीशन जब लगेगा तब जाके ये वाला दशा सिस्टम को हम देखेंगे। इसमें जो है अभी अन्य दशा सिस्टम भी आएगी। कहने का मतलब है कि ये कंडीशनल जब खत्म हो जाएगी तो और भी सिस्टम वाले दशा आएंगे, जैसे कि कालचक्र आएगा, चर दशा आएगा, योगिनी दशा, उन सब को भी हम पढ़ेंगे। अभी जो हमने सबसे पहले पिछले पाठ में विंशोत्तरी को पढ़ा और विंशोत्तरी हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह उसका प्रयोग है और उसी से फल कथन में जो प्रधानता दी जाती है वो उसको दी जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उससे फल जब हमें नहीं मिल रहा है तो हमारे पास जो भी अष्टोत्तरी है, शताब्दी का है, और भी अन्य जो भी कंडीशनल दशाएं हैं उन्हें भी हमें लगाना चाहिए, और भी जो दशा सिस्टम है उसको भी हमें लगा के देख लेना चाहिए कि क्या ये फल कथन में हमें मदद कर रहा है। तो आपको देखेंगे कि कुछ इवेंट यहाँ से लगेंगे। और मेरा तो ये मानना है कि जिस कुंडली में ये कंडीशनल दशाएं जब हम पढ़ लेंगे, अभी बहुत सारा उसमें पाठ आएगा, तो जब जिसमें जो कंडीशनल दशाएं लग रही है उसको भी आप लगाए और तब तारतम्य से हमें बताना होगा कि विंशोत्तरी ये बता रहा है लेकिन अष्टोत्तरी कुछ और बता रहा है और षोडशोत्तरी कुछ और बता रहा है। तो जो बता रहा है कोई ना कोई उसके अलावा विंशोत्तरी के अलावा एक लगेगा, तो दोनों को लगा के तब हम रिजल्ट बताने का प्रयास करें। तो चलिए ये जो है कंडीशनल दशा सिस्टम है यानी प्रतिबंधात्मक दशा सिस्टम है, उसको उसमें जो पहला जो होगा वो है अष्टोत्तरी, स्वयं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अष्टोत्तरी क्यों कहा गया। तो 108 वर्ष का होता है इसीलिए हमें अष्टोत्तरी दशा सिस्टम से कहा गया। जैसे विंशोत्तरी मतलब 120 वर्ष का था इसीलिए। तो ये क्या, ये महादशा का पीरियड है, ना कि कहीं किसी और चीज का। ठीक है, दूसरा चीज जो है इसमें हमें जन्मकालीन चंद्रमा के अनुसार, जैसे कि उसमें भी हम जन्मकालीन चंद्रमा के अनुसार ही निकालते थे, तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता उसी के अनुसार हम वहां पे निकालते थे। और जो पद्धति था यानी कि यदि शुक्र के नक्षत्र में जाता था तो शुक्र का हम मानते थे। इसमें क्या होगा कि वो किस नक्षत्र में शुक्र का होगा वो हमें जैसे वहां हम जानते थे कि यदि मान लीजिए कि रोहिणी में यदि किसी का जन्म हुआ तो चंद्रमा के ही नक्षत्र में हुआ, यदि मान लीजिए कृतिका में किसी का जन्म हुआ तो सूर्य के नक्षत्र में, यानी जो दशा कर्म है वो हमें सूर्य से मिलेगा यदि कृतिका में जन्म होगा। तो ये जो कंडीशनल दशा सिस्टम अभी हम पढ़ेंगे इसमें क्या होगा कि भिन्न भिन्न यानी कि अनेक अनेक जो दशाएं हैं उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कृतिका में हुआ तो सूर्य का ही दशा आएगा। कृतिका में हो सकता है कि अष्टोत्तरी में किसी और का आ जाए, षोडशोत्तरी में किसी और का आ जाए, शताब्दिका में किसी और का आ जाए। तो वो बहुत इजी है, हर एक सॉफ्टवेयर में रहता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर से हमें देख लेना है कि अभी कौन सा दशा सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमें ये जानकारी होना चाहिए कि क्या है ये सॉफ्टवेयर सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, वो से बस चेक कर लेना है।
तो चलिए इसका भी कैलकुलेशन जन्म नक्षत्र से होगा। दूसरा चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये कि अष्टोत्री जो दशा सिस्टम है वो कब लगेगा, तो उसका कंडीशन है जब लग्नेश से राहु केंद्र या त्रिकोण में हो लेकिन लग्न छोड़कर। कहने का मतलब हुआ ये लग्न से नहीं बोल रहा है, लग्नेश। मान लीजिए कि लग्नेश हमारे द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो दूसरे भाव से केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, ना कि पहले से केंद्र त्रिकोण में राहु हो। यदि हमारा लग्नेश जो है वो यदि तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव से लग्न और त्रिकोण में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम यदि बोले कि तीसरा भाव से त्रिकोण कौन होगा या चौथे भाव से त्रिकोण कौन होगा, तो चौथे भाव से हमें देखना होगा। चौथे में यदि लग्नेश गया तो यानी 4 8 12। ठीक है, यदि तीसरे में गया हुआ तो 3 7 11 त्रिकोण हो गया। ठीक है, और इसके जो केंद्र हो गए वो हो गए 3 6 9 और 12। तो इनमें यदि राहु होगा तो हमें उसे मानेंगे कि वो दशा सिस्टम में जो है वो अष्टोत्री वहां लग रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि कृष्ण पक्ष में, मतलब ये भी एक कहा गया होरा पराशर शास्त्र में कि ये मुख्य फल करता है जब कृष्ण पक्ष में दिन में जन्म हो और शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म हो। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पे दिया गया है कृष्ण पक्ष कैसे निकालेंगे, शुक्ल पक्ष कैसे निकालेंगे। तो तिथि की जहां गणना है वहां पे इसका भी व्याख्या किया गया, उसे आप जाके देखें। कृष्ण पक्ष मतलब हुआ जब कि मतलब कि पूर्णिमा के बाद का जो पीरियड होगा अमावस्या तक वो कृष्ण पक्ष हो गया, और शुक्ल पक्ष जस्ट उसके बाद का जो पीरियड है वो शुक्ल पक्ष हो गया मास में। अब इस दशा सिस्टम में हमें जानना क्या है, तो हमें जो है जो होता है एमडी जिसे बोलते हैं महादशा, उसे हमें जानना है। और उसमें क्या है, देखिए वहां सूर्य का 6 वर्ष होता था विंशोत्तरी में, यहाँ भी 6 वर्ष, लेकिन चंद्रमा का वहां 10 वर्ष होता था, यहाँ पे 15 वर्ष है। मंगल का वहां 7, तो यहाँ देखिए 8। इसी तरह देखिएगा तो टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें 108 तो मिलेगा ही मिलेगा, और केतु का दशा यहाँ नहीं होता। अब कुछ इस प्रकार जो है हमें दशा जैसे वहां दिखता है वैसे ही चंद्रमा, मान लीजिए किसी का चंद्रमा का अंतर दशा चल रहा है, महादशा चल रहा है, उसमें ऐसे करके अंतर दशा का विवरण आपको मिलेगा। अब चलिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखिए। कहने का मतलब है कि जब चंद्रमा हमारा जन्म नक्षत्र क्या होगा वहां से कैलकुलेशन होगा। इसमें 2 चीज ध्यान देने का है। एक तो ये है कि जो हमारा जन्म नक्षत्र है वो देखना है। दूसरा चीज इसमें अभिजीत की गणना की गई है। ठीक है, यानी कि यदि जो चंद्रमा जो है हमें इसमें 27 नहीं 28 नक्षत्र जो है उसको लिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो है अब मान लीजिए कि किसी का जन्म यदि अनुराधा में हुआ है तो बुध से हमारा महादशा शुरुआत होगा और चक्र ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमें जो चक्र है ये दशाक्रम भी है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध शनि गुरु राहु शुक्र। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे, और यहाँ भी देख ले कि ऐसे हमारा दशा चक्र चलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कुंडली देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि शनि जो है लग्न में स्थापित है और शनि ही लग्नेश है, यानी कि अब हमें लग्न से इसमें इसलिए देखना है क्योंकि शनि लग्न में, यदि शनि यहाँ रहता द्वितीय भाव में तो हम दूसरे भाव से देखते। राहु कहाँ है, तो राहु यहाँ देख रहे हैं केंद्र में है, यानी कि इसमें अष्टोत्री दशा सिस्टम जो है वो लागू होगा क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब चलिए ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, तो इसमें हम जब देख ले तो इसमें क्या हो रहा है कि लग्नेश जो है शनि है वो भी चतुर्थ में है, यहाँ से राहु देख ले तो इसमें भी लग्न से केंद्र में है। तो दोनों कुंडलियों में जो हम देख रहे हैं कि लग्न से शनि जो है वो लग्न से राहु जो है वो केंद्र में है, इसीलिए इस दशा सिस्टम को हम लगा सकते हैं इन सब कुंडलियों में। मैं आशा करता हूं कि आप ये सिस्टम को समझ पाएंगे और अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि इसका फल कथन कैसे करें। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।